हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लगातार वीडियो का सिलसिला चल रहा है जिसमें हमने 10वीं से और ये 12-11 में भी और कंपटीशन में भी काम आएगा रिलेटेड कुछ वीडियो बात किए थे। केमिस्ट्री की वीडियो बना था, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी चल रहा है। तो केमिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में इंडिकेटर की बात किया था, सूचक, ठीक है, क्या होते हैं यही केवल बताए थे। तो उसमें हमने बताया था कि जो अम्लीय माध्यम में एक रंग दें और क्षारीय माध्यम में एक अलग रंग दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर, सूचक कहते हैं। अब अगला जो बिंदु है आपका सूचक के प्रकार, समझ रहे हैं? सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। तो मुख्यतः सूचक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक। कैसा? प्राकृतिक सूचक। ये क्या होते हैं भाई? वह सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वह सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा, कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए भाई? हल्दी हो गया, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक सूचक है। कौन? हल्दी और लाल पत्ता गोभी, ये क्या है? ये चीज़ें बहुत सारे हैं। ये क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा हमने क्या बताना है? संश्लेषित। दूसरा क्या है? संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। संश्लेषित सूचक, इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको कि वह सूचक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा, मेथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है, फेनॉल्फथलीन हो गया, MeOH मेथिल ऑरेंज, HPH फेनॉल्फथलीन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दो सूचक के बारे में बताया, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, तो जो सूचक प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो ये तो बात आई सूचक के प्रकार की। अगली हम बात रखें, संश्लेषित सूचक ये हो गए। अगली हमारी जो बात होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। पीएच परिसर क्या है? ठीक है, पीएच परिसर क्या? जल का आयनिक गुणनफल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिएगा।
जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, आपने सुना होगा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी है, जल का आयनिक गुणनफल है क्या। ठीक है, चलिए इसको हेडिंग डालिए, मैं बताता हूँ। जैसे जल अगर देखा जाए तो H2O, ये टूटता किस में है, H+ और OH- में। मतलब जल में उपस्थित, जल का आयनिक गुणनफल हम बता रहे हैं आपको, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित एक तो होता है H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और इसी को हम अगर एक बॉक्स में डाल दें, ये इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और ये इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो जल का जब भी हम तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, H+ और OH- में टूटता है। तो जल का आयनिक गुणनफल है क्या, ध्यान से सुनना। स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। एक बार फिर से, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। एक बार हम नोट डाउन कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, या ऐसा लिख सकते हो कि स्थिर ताप पर जल में उपस्थित क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ध्यान देना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसको कंसंट्रेशन H+ बोल सकते हैं आप, हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। या कह सकते हो कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और क्या, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण जल के आयनिक गुणनफल जल के आयनिक गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्रदर्शित करते हैं। तो Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन H+ इंटू कंसंट्रेशन OH-। और इसका जो वैल्यू होता है, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, Kw का मान जब स्थिर ताप पर प्रयोगों द्वारा देखा गया, मतलब 25 सेल्सियस ताप पर, तो इसका वैल्यू लगभग 1×10⁻⁻14 होता है। जो Kw की वैल्यू है वो 25 सेल्सियस ताप पर, अनसेल्सियस ताप पर Kw की वैल्यू क्या होती है, 1×10⁻14। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो दिमाग में इसको नोट करिए, पढ़िए अच्छे से। क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको हमने बताई। ये है 1×10⁻14। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं आज के सबसे महत्वपूर्ण की pH मान क्या होता है। pH मान बहुत पूछा गया है,
IMP डालिएगा, इसको हेडिंग डालिएगा pH मान। ठीक है, इसकी परिभाषा हम सिस्टम से देंगे। क्या करें, पहले इसको लिख लें, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस टू दी बेस 10। यहीं से परिभाषा है। किसी विलयन का pH मान, जलीय विलयन का, किसी जलीय विलयन का pH मान उसमें उपस्थित, अब देखो H को हाइड्रोजन प्लस लगा है तो आयन, ब्रैकेट लगा है तो सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 हो। एक बार फिर से, किसी जलीय विलयन का या किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 हो। चलिए लिखते हैं, किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये जो लिखा है ब्रैकेट में H प्लस, इसी को पूरा ये बोलते हैं H, हाइड्रोजन प्लस लगा आयन और ब्रैकेट सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार आधार 10 हो। यही आपकी एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। बात समझ रहे हैं? लघुगणक क्या हो, आधार उसका 10 हो। ठीक है, चलिए अगर यदि ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन का पीएच मान कितना हो भाई, 7 हो तो वह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। कैसा? क्षारीय होगा। ठीक है। एक और पॉइंट, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा भाई? एसिडिक, अम्लीय होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बार बोर्ड में आने वाला ये डेफिनेशन है। क्या है? पीएच मान। पीएच मान किसे कहते हैं? तो एक लाइन में, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अच्छा, किसी विलयन का पीएच मान हम मानते हैं कि 10 है, सॉरी 7 है। 7 है तो वो विलयन कैसा होगा? वो विलयन 100% उदासीन होगा। अगर कहा जाए किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, 8 है, 9 है ना, तो क्या बताएंगे आप? वो विलयन कैसा है? वो विलयन क्षारीय है। अगर कहा जाए किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा।
आज का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने हल किया, समझा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने पीएच का जो है लगभग खत्म कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। इस चैप्टर में जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन हम कुछ बातें और बताना चाहेंगे। आप इन सारी डेफिनेशन को मिलाएंगे तो संभवतः बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा। आप जब लिखेंगे इस तरह से पेपर में तो निश्चित तौर से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरी चीज़, ये कंपटीशन में भी ये जो लाइनें हैं ये कंपटीशन की लाइनें हैं। ऐसे दे दिया जाता है कि एक विलेन का पीएच मान 7 है, विलेन होगा। अब जो पढ़े हैं तो होगा उदासीन, और नहीं पढ़े हैं तो वो तो उनका अपना जुगाड़ वाला लगाएंगे जो भी है। तो इस तरह से वीडियो में आपको हमने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का फुल सपोर्ट करिए, पूरा वीडियो बारीकी से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी ये जानकारी हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही मिलेंगे। इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे 10th वालों के लिए। नाम तो 10th वालों के लिए है, लेकिन ये हर जगह काम आएगा, कंपटीशन में भी, 12 वालों के लिए भी। इसलिए आप सभी लोग इसको देखिए, जो भी आप साइंस से रिलेटेड हैं। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।